नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों है और उसमें इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होता है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आपको बस इतना ही करना है, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो ये शुरू करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स क्या होता है। जब स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड होती है तब कैटेगरी फिक्स की जाती है, जैसे कि वो लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, स्मॉल कैप की है, मिड कैप की है, फोकस है, सेक्टोरियल है, मतलब इस तरह से उसकी कोई भी एक कैटेगरी फिक्स होती है। उसके बाद में उसका एक इंडेक्स बनता है, जैसे कि BSE 30, निफ्टी 50, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो टॉप की 30 कंपनी है उसका एक इंडेक्स बना है। अगर कोई BSE 30 में ट्रेडिंग करना चाहे तो उसी कंपनी के अंदर उसको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। कोई निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग करना चाहे, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50, तो उसे सिर्फ वही 50 कंपनी के अंदर ट्रेडिंग करना पड़ता है। इसी तरह से निफ्टी जूनियर आता है, निफ्टी फ्यूचर आता है, BSE टॉप 100, S&P 500, S&P 100, इस तरह से बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। इसमें स्मॉल कैप भी आ जाता है, लार्ज कैप में भी आ जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे इंडेक्सेस अभी अवेलेबल है। तो इंडेक्सेस का मतलब आपको बेसिक सिंपल भाषा में बताऊं कि अगर आपके पास किताब है तो उसके बाहर इंडेक्स होता है, तो वहां पर आपको जो चैप्टर्स होते हैं उसकी जानकारी होती है। 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, 50 चैप्टर जो भी है उसकी जानकारी वहां पर उसके चैप्टर के नाम के साथ होती है। तो मतलब आप उसको देखते आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या होगा। तो उसी तरह से इंडेक्स भी कुछ उसी तरह से है। सपोज BSE 30 को आप सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर 30 कंपनी है, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये टॉप 30 कंपनी है, तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का है। इसी तरह से अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का देखो, मिड कैप कैटेगरी का देखो, तो सबका अपना अलग अलग इंडेक्स होता है। तो ये था इंडेक्स। अगर आपको फिर भी इंडेक्स में समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो अब आते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड जो है वो एक पैसिव प्रकार का फंड है। पैसिव क्या होता है, ये बात जानने के लिए यहाँ पे सजेशन में मैंने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक वीडियो बनाया है उसे देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पैसिव स्कीम क्या होती है। जो स्कीम एक्टिवली मैनेज नहीं होती है वो पैसिव होती है, और पैसिव के अंदर मोस्टली एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इसलिए क्योंकि जो इंडेक्स फंड होता है वो सीधे कोई भी इंडेक्स को कॉपी करता है। अब कॉपी करने से मतलब क्या है, मतलब कि वो इंडेक्स में जितनी भी कंपनी है 10, 20, 50, 100 सेम टू सेम वही कंपनी के अंदर ये जो फंड मैनेजर होता है इंडेक्स फंड की जो भी कोई स्कीम होती है, सेम टू सेम उसी स्कीम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसके परसेंटेज के हिसाब से, मतलब उसके जो रेशियो होता है वही मेंटेन करके उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो इसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो भी इंडेक्स के अंदर उसका वेटेज है, उसका परसेंटेज है, बिल्कुल उतना ही वेटेज वो अपनी स्कीम के अंदर भी उसी स्टॉक को देता है। तो अब इतना करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि बाकी का काम जो होता है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स के हिसाब से ही होता है। जो भी इंडेक्स का रिटर्न होगा वो उसका रिटर्न होगा। अगर इंडेक्स गिरेगा तो ये भी गिरेगा, इंडेक्स बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि वही इंडेक्स म्यूचुअल फंड का रिटर्न वो इंडेक्स से ज्यादा हो सके कि दोनों का रिटर्न सेम हो सकता है, लेकिन ज्यादा होने की उम्मीद बहुत कम है, और उससे कम भी शायद हो सकता है। क्यों? ट्रैकिंग एरर की वजह से। अब समझते हैं ट्रैकिंग एरर क्या होते हैं। दोस्तों, इंडेक्स जो होता है वो अपने तरह से इंडिविजुअली उसका पूरा कामकाज चलता है, और म्यूचुअल फंड स्कीम का जो पूरा कामकाज है वो अपनी तरह से अलग चलता है। इंडेक्स में जो ट्रेडिंग होता है वो अपनी तरह से होता है, और म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसको अपनी तरह से ट्रेडिंग करना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई स्कीम का वेटेज कम ज्यादा ऑटोमेटिकली इंडेक्स में हो गया, सपोज 10% है तो 10 से 8% हो गया, तो जब वो कैलकुलेशन होता है इंडेक्स का तो वो तुरंत इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शायद स्कीम में उसे थोड़ा टाइम लग सकता है उसे इफेक्टिव होने में। शायद अगर उसने कुछ शेयर बेचे हो या तो फिर खरीदे हो, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इंडेक्स में ऐसा कुछ हुआ हो चेंजेस की वजह से, तो वही चेंजेस उसे अपनी स्कीम में भी करने पड़ते हैं। और अगर वो तुरंत नहीं कर पाया तो दोनों के बीच में गैप बन जाता है, और उस गैप की वजह से कुछ रिटर्न में डिफरेंस होता है, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। और ये ट्रैकिंग एरर को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन उसे मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों अलग ही चीज़ है, और दोनों अलग ही चीज़ को आप एक साथ कभी नहीं रख सकते, मतलब कि एक जैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते। राम और श्याम कितने भी सेम हो वो अलग ही होते हैं, सीता और गीता कितनी भी सेम हो वो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है।
तो यही डिफरेंस है इंडेक्स में और इंडेक्स फंड में। इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा बस इतना ही है कि ये एक पैसिव प्रकार की स्कीम है और इसमें इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा कम होता है, और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होने की वजह से वो अपना खर्चा थोड़ा कम करता है और जो पैसे कमाता है वो इन्वेस्ट करके उसमें से वो अपने इन्वेस्टर को थोड़ा ज़्यादा दे सकता है। बस यही फ़र्क होता है। लेकिन जो एक्टिव प्रकार की जो स्कीम होती है उसे डिज़ाइन किया जाता है या तो फिर उसके फंड मैनेजर का काम होता है कि जो इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न देना। अभी मैं आपको बता दूं कि जब से 1979-1980 से अब तक यानी कि 2020 तक बीएससी का एवरेज रिटर्न है 16%। ये बीएससी का एवरेज रिटर्न है 16% 41 ईयर्स का। तो आप समझ लीजिए कि 16% से ज़्यादा वो बढ़ा ही नहीं है। मतलब एवरेज 16% से ज़्यादा बीएससी में या तो फिर इंडेक्स में रिटर्न नहीं मिल पाता है। लेकिन उससे कम समय में 20 साल 25 साल में आप कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न देखोगे तो आपको 17%, 18%, 20%, 21%, यहाँ तक आपको कुछ स्कीम्स के रिटर्न मिल सकते हैं। और ये सारी स्कीम एक्टिव स्कीम है। अब आप ही सोच लीजिए कि आधे % का एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए, मतलब आधे पौने या तो उससे भी कम या तो उससे थोड़ा ज़्यादा, इतने % का एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए आप अपना जो रिटर्न है उसके अंदर करीब 3 या 4% तक का नुकसान आपको उठा रहे हो। सिर्फ थोड़े पैसे बचाने के लिए आप बहुत सारे का नुकसान कर रहे हो। तो ये लॉस आपको इंडेक्स फंड में यानी कि पैसिव स्कीम में इन्वेस्ट करने की वजह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नुकसान होता है, कभी कभी थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का ये सिनारियो है। 16% स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज रिटर्न है और म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम ने 16-17% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। हाँ, उससे कम रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 41 ईयर्स की। कोई भी स्कीम का जो टाइम है वो 41 ईयर से बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्कीम का रिटर्न उससे भी ज़्यादा है। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज का 16% है उससे बहुत सारी स्कीम का रिटर्न ज़्यादा है। तो मतलब यही निकलता है कि आप अगर एक्टिव स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको चांस है कि आप पैसिव स्कीम से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो यानी कि 15-20 साल के लिए, एटलीस्ट 10-12-15 साल के लिए, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड की जगह कोई भी एक्टिव फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड में आपको वही रिटर्न मिलेगा जो वो इंडेक्स देता है, उससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी के अंदर इंडेक्स फंड की कैटेगरी होती ही है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके एडवाइज़र से मिलिए। ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड वाले तो एडवाइज़र को मिल नहीं पाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जिनके पास एडवाइज़र है वो अपने एडवाइज़र से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडेक्स फंड का वीडियो पसंद आया है। अगर ऐसा है तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन सा नहीं अच्छा लगा, कौन सा नहीं समझ में आया। तो मैं इस पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि किसी और लोग तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।